भाई एक ऐसा सवाल जो हर ब्रीडर की समझ से बाहर हो जाता है, लेकिन इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि डोमिनेंट और रिसेसिव का क्या चक्कर है। ये होता क्या है? कई लोग बताते तो हैं लेकिन समझ में नहीं आता। आज मैं आपको बड़े आसान तरीके से बताऊंगा, क्योंकि जब भी आप किसी से ये पूछेंगे ना कि रिसेसिव और डोमिनेंट के बारे में बता दो, तो वो ऐसी बातें बताएगा कि दिमाग के पदोड़े हो जाएंगे, बिल्कुल समझ में ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है ये। इसी तरह मैं भी कई लोगों से पूछता था, यार डोमिनेंट और रिसेसिव किस बर्ड को कहते हैं, कौन सा बर्ड रिसेसिव होता है, इस तरह के मेरे सवाल होते थे। तो जितने भी लोग हैं वो एक्सप्लेन ऐसे करते थे, वो बेचारे पूरी कोशिश एफर्ट मारते थे, लेकिन चूंकि ये ज़ाहिर सी बात है बहुत ही ज़्यादा हैवी और पढ़ी लिखी बात है, क्योंकि ये जीन है ना, जीन को कोई एक्सप्लेन कर रहा है तो उसको वो अपने पास से एक्सप्लेन नहीं कर सकता, उसको एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन जो है वो इतनी पर्टिकुलर होती है कि किसी गरीब आदमी को समझ में नहीं आती, किसी आम आदमी को ना। क्योंकि देखें ये बायोलॉजिकल चीज़ें हैं, बायोलॉजी से रिलेटेड हैं और जेनेटिकल चीज़ें हैं ये। तो इसको समझना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन मैं इसको इतना आसान कर दूंगा कि आज आपका मतलब कि चक्कर ही ख़त्म हो जाएगा। फिर आप पूछेंगे नहीं किसी से कि रिसेसिव क्या होता है और डोमिनेंट क्या होता है। मैंने खुद अब ये भी सीखा है, और सीखने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा आगे पीछे पढ़ा, तो मुझे थोड़ा सा और आसानी हो गई। किसी के बताने से ना आसानी बहुत हो जाती है। अच्छा, इनके मतलब समझाने से पहले या ये बताने से पहले कि कौन सा बर्ड रिसेसिव है या कौन सा डोमिनेंट है, उस सबको साइड पे कर दें। लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं बताते हुए कि डायरेक्टली ये बताना शुरू कर देते हैं कि कौन सा वर्ड रिसेसिव है या कौन सा डोमिनेंट है। सबसे पहले तो आप ये देख लें कि डोमिनेंट का लफ्जी मायने क्या है। डोमिनेंट वर्ड जो है ना, ये इंग्लिश डिक्शनरी का वर्ड है, अंग्रेज़ों का बनाया हुआ वर्ड है। उर्दू में डोमिनेंट की अगर आप उर्दू करें तो डोमिनेंट का मतलब होता है भारी, भारी, वजनी चीज़, भारी चीज़। अगर आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे तो उर्दू में इसका मायने लिखा हुआ आएगा गालिब। ठीक है, तो ये गालिब शायरी करने वाला गालिब नहीं है, ये वो गालिब है जो भारी गालिब है, यानी कि किसी चीज़ पे गालिब हो जाना, यानी कि ऊपर आ जाना, भारी हो जाना। तो डोमिनेंट का मतलब होता है भारी। इसी तरह रिसेसिव का लफ्ज़ी मायने निकाल लेते हैं। रिसेसिव को क्या कहा जाता है उर्दू में या फिर हिंदी में क्या कहा जाता है? देखें रिसेसिव जो है ना, उसका मतलब होता है पीछे हट जाना। ठीक है, रिसेसिव के आप लफ्ज़ी मायने, आप रिसेसिव लिख के सर्च कर लें बेशक गूगल पे, आपको उसका लफ्ज़ी मायने मिलेगा पीछे हट जाना। रिसेसिव मीन्स वीक, ये वीकनेस है। रिसेसिव होना मीन्स के वीकनेस है, ये चीज़ पीछे हट जाती है। लेकिन अगर कोई बर्ड रिसेसिव है तो क्या वो बर्ड वीक है? नहीं, ऐसा नहीं है, जीन की बात हो रही है। ठीक है, अब इन दोनों लफ्जी मायनों को कर दें साइड पे, दोनों के लफ्जी मायने बता दिए। डोमिनेंट मीन्स भारी, रिसेसिव मीन्स हल्का। राइट, अब आ जाते हैं कि बर्ड में कैसे पता चलेगा कि कौन सा रिसेसिव है और कौन सा डोमिनेंट है, यानी कि बर्ड के बारे में कैसे पता चलेगा कि किस बर्ड का ब्लड, किस परिंदे का खून भारी है और किस परिंदे का खून हल्का है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे पता चलेगा। अब आ जाते हैं वाइल्ड नेचर पे। वाइल्ड नेचर पे जैसे अगर आप बजरी की मिसाल ले लें, ठीक है, हर परिंदे में इसी तरह ही होता है, मैं आपको समझाने के लिए बजरी की मिसाल दे रहा हूँ। बजरी की जो वाइल्ड टाइप है वो किस कलर की है, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। बजरी की जो वाइल्ड टाइप है, जो ऑस्ट्रेलिया में जंगलों में उड़ती फिरती रहती है, वो असल वाइल्ड टाइप उनकी ग्रीन है। राइट, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में जो वाइल्ड बजरी घूम रहा है आसमान में, वो सारे के सारे ग्रीन है, उनमें कोई कलर नहीं है। हो सकता है कभी 10 साल बाद कोई एक आध पीस किसी और कलर का उसी झुंड में नजर आ जाए, लेकिन तकरीबन तकरीबन एक तरह से नामुमकिन सी बात है। अच्छा, अब इसका सबूत क्या है कि आप कोई भी वीडियो देख लें किसी भी बर्ड की, कि उसका ओरिजिन कहाँ पे है, कहाँ पे पाया जाता है, वहाँ की फुटेज निकाल लें, जो नेचुरल फुटेज है, वाइल्ड फुटेज है, वो आपको ग्रीन कलर में ही नजर आएगा। ठीक है, अच्छा, बजरी की जो वाइल्ड कलर है वो ग्रीन है। अब बात करते हैं कि फिशर का वाइल्ड कलर क्या है उसी नेचुरल हैबिटेट में। बाय द वे, दीज बोथ बर्ड आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया इजीली। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में ये पाए गए पहली बार, उसके बाद वहीं पर ही दरियाफ्त हुए और वहाँ पे इनका ओरिजिन है, वहाँ पे ये घूमते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर फिशर फैमिली जो है वाइल्डली पाई जाती है, और वाइल्ड कलर फिशर का क्या है सबको पता है, ग्रीन फिशर जो है वो वाइल्ड बर्ड है। इसको क्या कहते हैं, वाइल्ड कैटेगरी। अब चूंकि ये जंगल में पाई जाती है और ये एक वाइल्ड जीन है, तो ये बहुत भारी भी है। अच्छा, अब आ जाते हैं इसके अलावा क्या है, भारी के अलावा क्या है। जैसे बजरी में जो वाइल्ड कैटेगरी है वो ग्रीन है, ग्रीन के साथ एक और वाइल्ड कैटेगरी है जो ब्लू है। आपने देखा होगा ग्रीन और ब्लू बजरी जो है वो भारी बजरी है। मतलब वाइल्ड में अगर देखा जाए तो यही दो ब्लड हैं जो थोड़े से स्ट्रांग हैं। जब आप किसी ग्रीन ब्लड को
जब आप किसी ग्रीन बर्ड को, किसी भी हरे तोते को जब आप ब्लू तोते के साथ लगाएंगे, तो बच्चे जितने भी आएंगे वो सब के सब ग्रीन आएंगे। ये 100% गारंटेड बात है। ठीक है। जब आप किसी भी ब्लू बर्ड को किसी भी ग्रीन बर्ड के साथ लगाएंगे, तो ब्लू वाला जो बर्ड है वो अपने जैसे बच्चे नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा। लेकिन ग्रीन वाला बर्ड इस तरह का है कि अगर आप उसको ब्लू के साथ लगाते हैं तो वो सारे बच्चे अपने जैसे निकालेगा। राइट। अच्छा, अब इससे क्या बात साबित होती है? इससे साबित ये होता है कि जो ग्रीन बर्ड है ये डोमिनेंट है। ठीक है, भारी है। कैसे भारी है? जब ये किसी दूसरे कलर के साथ ब्रीड करवाया जा रहा है, तो जो बच्चे निकल रहे हैं वो इसी के जैसे निकल रहे हैं। अब जो ब्लू बर्ड है जिससे इस ग्रीन बर्ड को लगाया था, उसके जैसा एक भी बच्चा नहीं निकला। तो वो बर्ड क्या है? वो बर्ड रिसेसिव है, रिसेसिव। ठीक है। आपने एक पेयरिंग की है, किसी ग्रीन बर्ड को ब्लू के साथ लगाया है और बच्चे ग्रीन निकले हैं। अब जो बच्चे ग्रीन निकले हैं ये क्या है? ये रिसेसिव हैं या डोमिनेंट हैं? जाहिर सी बात है, बच्चे विजुअली जो नजर आ रहे हैं वो तो ग्रीन नजर आ रहे हैं, तो होंगे तो वो डोमिनेंट हमेशा से ही। लेकिन नाउ दे आर कैरिंग रिसेसिव जीन। ठीक है। अब आपका जो ग्रीन बर्ड है वो रिसेसिव जीन कैरी कर रहा है। क्यों? क्योंकि माँ बाप में से कोई एक ब्लू बर्ड था। मतलब कोई एक ऐसा बर्ड था, माँ बाप में से कोई ऐसा म्यूटेशन थी जो कि बच्चों में नहीं आ सकी, लेकिन बच्चों के ब्लड में वो कैरी हो गई है। अब एक और बात सुन लें आप। जो ब्लू बर्ड है वो रिसेसिव इसलिए है क्योंकि वो अपने जैसा बच्चा प्रोड्यूस नहीं कर सका। ठीक है, आगे पीछे हट गया है। जैसे इसका मतलब रिसेसिव का जो गूगल पे जो मतलब है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, पीछे हटने वाला। ब्रीड तो उसने कर दी, बच्चे भी प्रोड्यूस कर दिए, बट अपने जैसे कलर का वो नहीं निकाल सका। बच्चे ग्रीन निकल रहे हैं। तो वो ग्रीन बच्चों में बेशक हो सकता है कोई ब्लू बच्चा तो नहीं निकला, लेकिन वो ग्रीन बच्चे तमाम के तमाम अब रिसेसिव जीन भी कैरी कर रहे हैं। दे आर बच्चे जो हैं वो दे आर डोमिनेंट ग्रीन, बट दे आर कैरिंग ब्लू जीन, यानी कि रिसेसिव जीन। राइट। तो ये हो गया भारी और हल्के का फर्क। अब किसी भी बर्ड को जब आप, कोई भी बर्ड हो, जब आप उसकी पेयरिंग करेंगे ना, ठीक है, अगर आप देखते हैं कि आपने मिसाल के तौर पे आपने रेड आई बर्ड लिया। ठीक है। आपने क्या लिया? आपने रेड आई बर्ड लिया और उसको आपने लगाया किसी ब्लैक आई बर्ड के साथ। ठीक है। किसी भी रेड आई बर्ड को किसी ब्लैक आई बर्ड के साथ आपने लगा दिया। अब आप मुझे बताएं कि बच्चे कैसे निकलेंगे उसमें से? ठीक है। अगर जो ब्लैक आई बर्ड आपने लगाया है वो प्योरली ब्लैक आई है और उसके माँ बाप भी अगर ब्लैक आई हैं, तो तमाम बच्चे ब्लैक आईज में निकलेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ब्लैक आई डोमिनेंट हो गया और रेड आई रिसेसिव हो गया। लेकिन जो जितने भी ब्लैक आई के बच्चे निकल रहे हैं, दे आर कैरिंग रिसेसिव जीन, यानी कि वो रेड आई का ब्लड कैरी कर रहे हैं। नाउ दे आर स्प्लिट ऑफ रेड आई। अब आप समझ गए मेरी बात को? ठीक है, अब आप समझ गए ना। एक आपकी जो मुश्किल है वो आसान हो गई आज। को जो भी परिंदा अपने जैसा बच्चा नहीं निकाल पा रहा वो रिसेसिव है, और वो बर्ड जो एक भी अगर अपने जैसा बच्चा निकाल रहा है तो वो डोमिनेंट है। बात क्लियर हो गई? अगर आप कराची में हैं तो घर बैठे दाना मंगवाइए, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का और अपनी कीमत के मुताबिक, अपनी मर्जी के पैसों का। अगर आप दुकान से 210 रुपये किलो वाला लेते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए कि भाई मैं 210 रुपये किलो के हिसाब से लेता हूँ दुकान से, आप मुझे 210 वाला बना कर दे दीजिए। हम आपको उसी हिसाब से बना कर दे देंगे। लेकिन अगर आप आइडियल दाना बनवाना चाहें या हमसे मशवरा करना चाहें तो वो दाना भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। डिलीवरी चार्जेस कुछ भी नहीं है, 350 रुपये। आप अपने घर बैठे बेशक 10 किलो मंगवाएं, 15 किलो मंगवाएं। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा मंगवाएंगे 80-90 किलो या 100 किलो, तो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो जाएगा। 600 रुपये आपके एरिया के हिसाब से, या अगर आप दूर मंगवा रहे हैं बहुत ज़्यादा तो 800 रुपये। वरना अमूमन 10 किलो, 15 किलो ये आपको आराम से 350 रुपये में आपके घर पहुंच जाएगा। 20 किलो भी अगर आप मंगवाएं, यहाँ तक के 20 से 25 किलो भी 350 रुपये में आपके पास बासानी पहुंच जाएगा। साफ सुथरा दाना, बगैर किसी जरासीम के, बगैर किसी गंदगी के, बगैर किसी कीड़े के, बगैर किसी कंकर के। कोई इजाफी वजन नहीं, थैली का वजन अलग और दाने का अलग। ऑर्डर करने का तरीका ये है, दाना लिखकर सेंड कीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।